छोटे चुनाव में मिली बड़ी हार, बड़े चुनाव में होगा बेड़ा गर्क या बेड़ा पार। क्या कतरे जाएंगे आकांक्षा के पर। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश का चुनावी ट्रेलर भी ये इशारे कर रहा है कि किस पार्टी के पास अपनी फिल्म को संभालने का कितना वक्त है। ये ट्रेलर पिछले साल दिखाई दिया, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फिल्म कुछ हिट हो सकती है, जबकि बीजेपी की फिल्म पिट सकती है। खास तौर से ग्वालियर, चंबल, विंध्य और महाकौशल के क्षेत्रों में दावा इसलिए नहीं किया जा सकता कि अब भी चुनाव में कम से कम 7 महीने का वक्त है। इस दरमियान जिसका दल दमदार होगा, प्रमोशन उसी की पिक्चर भी हिट करेगा। इसी मंशा के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। महिला मतदाताओं के बीच नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बड़ा दांव खेला है। मध्य प्रदेश का ये चुनावी ट्रेलर था नगरीय निकाय चुनाव, जो कई बार टलते हुए बमुश्किल पिछले साल हो सके। जो नतीजे आए उसका अंदाजा शायद ना बीजेपी को था और ना ही कांग्रेस को। कांग्रेस की झोली में वो सीटें गिर गईं जहां उसने जीत के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। बीजेपी का हाल भी कमोबेश यही था, क्योंकि उसके हाथ से वो सीटें निकल गईं जिसके बारे में उसने भी नहीं सोचा था। 2018 में जिस क्षेत्र ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिए, उस क्षेत्र की नाराजगी भी नगरीय निकाय चुनाव में नजर आई। बागियों के लिए मशहूर ग्वालियर चंबल का मतदाता ही बागी हो गया। महाकौशल का महाफैसला भी बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहा। नगरीय निकाय चुनाव में बुरा हाल। रीवा और सिंगरौली में बीजेपी की हार। 17 में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सईद अहमद खान ने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को जीत मिल सकी। शहडोल और सीधी में भी बीजेपी हारी। महाकौशल में कटनी, जबलपुर नगर निगम बीजेपी हारी। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम में भी बीजेपी हारी। भिंड की नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा। अब अगर ये कहें कि नगरीय निकाय और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं और मतदाता के मूड भी, तो ये खुद का दिल बहलाने वाला ख्याल ही होगा। अगर इस चुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण ना होते तो नतीजों से इतनी खलबली भी ना होती, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर अंडरकरंट को समझना ज्यादा आसान हो सकता है, जो फिलहाल बीजेपी की तरफ जाता बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इन नतीजों से सबक लेकर बीजेपी ने बहुत तेजी से ऐसी योजनाएं उछालनी शुरू कर दी है जो मतदाताओं की नाराजगी दूर कर सके। लाडली बहना भी इसकी एक बानगी है, जो बीजेपी का बड़ा चुनावी दांव मानी जा रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के इतने महीने गुजरने के बाद भला हम उसके नतीजों पर बातचीत क्यों कर रहे हैं। ये बात इसलिए जरूरी है कि प्रदेश की सियासत अब उस जगह आकर खड़ी हो गई जो नगरीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव का मिड पॉइंट कहा जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे से अब तक बीजेपी कांग्रेस जितना सफर तय कर चुकी है, उतना ही रास्ता अभी विधानसभा चुनाव तक तय भी करना है। बीजेपी लाख ये कहती रहे कि 2018 के नतीजों के साथ एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई, लेकिन नगरीय निकाय के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। सरकार से नाराजगी अब भी कायम है, जिससे निपटना बीजेपी को होगा। कांग्रेस की जीत के लिए कहा जा रहा है कि ये तो तुक्का भिड़ गया था। अब कांग्रेस को भी ये साबित करना है कि 2018 की जीत या नगरीय निकाय के नतीजे तुक्के से या इत्तेफाकन उसकी झोली में नहीं गिरे। अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों दलों ने घोषणाओं के गेम शुरू कर दिए। वार पलटवार के दौर के बीच बीजेपी ने लाडली बहना योजना में 1000 रुपये प्रति माह और महिला कर्मचारियों के लिए 7 दिन की एक्स्ट्रा सीएल देने का ऐलान किया है, जो गेम चेंजर मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने हर महिला को 1500 रुपये महीना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। दोनों नेता अपनी अपनी लंबी लाइन खींच रहे हैं। जिन अंचलों में बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में नाउम्मीदी मिली, उन अंचलों का विधानसभा चुनाव का गणित भी समझ लें। अंचलवार सीटों का गणित। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें, महाकौशल में 32 सीटें, विंध्य में 30 सीटें, कुल सीटें हुई 96। यह आंकड़ा 230 विधानसभा सीटों के 1/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में कोई भी पार्टी इन सीटों को दरकिनार करने का रिस्क नहीं लेंगी। बचे हुए समय में दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा नुकसान की भरपाई कर जीत की प्लानिंग में जुटी हैं। देखिए, एक तो ये जो नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर्षित करके गए हैं, क्योंकि जनता ने जिस बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया, वह दिखाता है कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। दूसरा,
कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव से भागती नजर आए। कमलनाथ ने तो कह दिया था कि वे इस तरह के चुनाव में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। पर जब आप निरंतर 24 घंटे सातों दिन जनसेवा में, निरंतर जनसंपर्क और जनसंवाद में लगे हों, तो कोई भी चुनाव हो, जनता आपको प्रत्याशित फैसला ही देती है। 3 साल जो शिवराज सरकार की इस पारी को हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली हैं। जनता से किए गए वादों को पूरा किया गया है और कमलनाथ ने जो योजनाएं बंद की थी उनको प्रारंभ किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। नगरीय निकाय के चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार के तिलिस्म को तोड़ दिया था। हम 50% सीटों पर हमने कब्जा किया है। वो इस बात का संकेत है कि पुलिस प्रशासन और पैसा, उसका उपयोग भी निकाय चुनाव में नहीं चल पाया था। और अब तो विधानसभा के आम चुनाव हैं। स्पष्ट बहुमत के आधार पर माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की विकास यात्रा पूरे प्रदेश में हुई। अगर ये कहें कि ग्रामीण इलाकों तक में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये यात्रा शुरू की तो कुछ गलत नहीं होगा। यात्रा की प्लानिंग की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे भी मिल ही जाएंगे। विकास यात्रा के अलावा मिशन आकांक्षा अलग से जारी है। ये मिशन उन सीटों पर है जहां बीजेपी को बहुत कम अंतर से पिछले चुनाव में हार मिली थी। क्या इत्तेफाक है कि इन सीटों में अधिकांश उन्हीं 3 अंचलों की है जहां नगरीय निकाय चुनाव में हार मिली। आलोट, भिंड, लाहार, गोहद, ग्वालियरपुर, श्योपुर, सबलगढ़, सुमावली, मुरैना, छतरपुर, बिजावर, पथरिया, दमोह, गुनेर, चित्रकूट, रेगांव, सतना, सिंहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम, शहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, बेहर, लांजी, वारसिवनी, कटंगी, बरघाट, लखनादोन, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरी, सौसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पांडुरना, मुल्ताई, बैतुल, दिमनी, ग्वालियर दक्षिण, भीतरवा, डबरा, सेवड़ा, करेरा, चाचोड़ा, राघोगढ़, चंदेरी, देवरी और बंडा ऐसी ही सीटें हैं जहां बीजेपी का मिशन आकांक्षा जारी है। 2018 में इन सीटों पर कम अंतर से हार और नगरीय निकाय चुनाव में भी मनमाफिक नतीजे न मिलना क्या इस बात का इशारा है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी है, जिसे खत्म करने के लिए ही बीजेपी को आकांक्षा भरा मिशन चलाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में राज्यों के जो नेतृत्व है उनकी परीक्षा होती है। यदि कमलनाथ जी चेहरा है कांग्रेस में तो वो कितना इफेक्ट डालते हैं। वो नगरीय निकाय के चुनाव में चेहरा नहीं थे। यदि ग्वालियर चंबल में सफलता मिली तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस की रणनीतिक सफलता थी। और जो विधानसभा चुनाव के परिणाम थे 2018 का, वो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय के चुनाव में हमें केवल महापौर के नतीजों में दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि वो पार्षदों में भी वही नतीजे हमको दिख रहे हों, जो अध्यक्ष का चुनाव है उसमें भी दिख रहे हों। तो अलग अलग तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो हमेशा सत्ता के खिलाफ होती है और वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए काम कर रही होती है। यदि जो नई हम चुनावी घोषणाएं देख रहे हैं वो पॉजिटिव वोट लेने के लिए हो रहा है, लेकिन जो वोटर के अपने मुद्दे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे दिखाई देते हैं कि आप बेरोजगारी होगा, महंगाई होगी, बहुत सारी चीज़ें होती। फिर जो देखते हैं जिन सीटों की आप बात करें वहाँ कास्ट का इक्वेशन भी होता है। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो मतदाताओं के भरोसे को बनाकर रख सके ताकि आने वाले चुनाव में कामयाबी की कहानी फिर दोहराना आसान हो। इन सब कोशिशों के बीच महिलाओं से जुड़ी घोषणा भी कुछ न कुछ असर जरूर डालेंगी। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, विधानसभा चुनाव में क्या नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों का असर देखने मिलेगा? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और जैस से आगे बढ़ पाएगी बीजेपी। 28% ने कहा हाँ, 70% ने कहा नहीं और 2% बोले कह नहीं सकते। जीत के लिए बीजेपी हर दांव चलने की कोशिश में एक तरफ आदिवासियों को रिझाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ महिला और युवा वोटर्स को लुभाने का काम भी जारी है। कांग्रेस भी इन तबकों के पास बीजेपी की नाकामियां गिनवाने पहुंच रही है। दोनों को अपनी अपनी स्पेशल रणनीति बनानी होगी। अब किसकी चुनावी प्लानिंग कामयाब होती है और किसे सत्ता से दूर होना पड़ता है, इसका फैसला बस 7 माह दूर है। नमस्कार।
और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।